अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। कि तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है हाउ बैड इज पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी डेबिट डेप जीडीपी ग्रोथ। स्टार्ट करते हैं। तालिबान आर्मी। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का एक इस्लामिक देश है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। 3 बार मिलिट्री द्वारा रूल किया गया देश है। पाकिस्तान जो 1950 से 60 के दशक में इकोनॉमी में इतना आगे था कि उस टाइम के बड़े इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान को एशिया का फ्यूचर जायंट कहते थे। पर आज के समय पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन बन गया है। जहां 2015 में पाकिस्तान की जीडीपी 300 बिलियन डॉलर थी, वहीं 2025 में भी पाकिस्तान की जीडीपी 300 बिलियन डॉलर के अराउंड ही घूम रही है। 2015 से 2025 तक 10 सालों में पाकिस्तान में 3 बार सरकार बदली है। 2015 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, 2018 में इमरान खान थे और 2022 में शहबाज शरीफ थे। पर इन बीते 10 सालों में पाकिस्तान की ग्रोथ 0% रही है और आज के समय पाकिस्तान बहुत सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, टेररिज्म, पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन, इन्फ्लेशन, डेट। किलो किलो आटा लाके बड़ी मजबूरी से पकाना होता है, पाव चीनी लाके पकाना होता है। तो आटा मिल ही नहीं रहा। पहले मिलता भी आते लैंड पे लगन चलता, तुसी देखो मेंटल रोड तक गड्डी लगी है। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन बन गया है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आज जिस हालात में पाकिस्तान है, शुरुआत में पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे। 1947 के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ भारत से कहीं ज्यादा थी। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान ने सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई थी, जिसके चलते दोनों देश बहुत धीरे ग्रो कर रहे थे। पर फिर 1958 में जैसे ही पाकिस्तान में पहला मिलिट्री कू हुआ, अयूब खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से खोल दी। अयूब खान ने पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके चलते अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट 5.8% पहुंच गई थी। 1960s में पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश भी बन गया था। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अयूब खान ने इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दी, टैक्स रिबेट दिए, जिसके चलते अयूब खान के 11 साल के दौर में पाकिस्तान में एवरेज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 8.5% थी, जो अब तक पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में कई सारी इंडस्ट्री सेटअप हुई, कई सारे डैम्स बने, पावर स्टेशन बनाए गए। पाकिस्तान ने अपना स्पेस प्रोग्राम सुपार्को लॉन्च किया। इसके अलावा 1960s में कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, तो यूएस पाकिस्तान को अपनी साइड में करना चाहता था, तो उसके लिए यूएस पाकिस्तान को खूब फॉरेन एड भी दे रहा था, जिसके चलते पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तेजी से हो रही थी। अयूब खान की दौर को पाकिस्तान में डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। पर 1965 में अयूब खान ने भारत पे हमला कर दिया, मिलिट्री पे बहुत पैसा खर्च किया, पर एंड में पाकिस्तान जंग भी हारा, साथ में पाकिस्तान की इकोनॉमी के गोल्डन डेज भी एंड हो गए। और फिर तब से लेकर आज तक पाकिस्तान का ये गोल्डन डेज वापस नहीं आया है। जहां 1960s में पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट 6.8% थी, 1970s में गिर के 4.8% हो गई थी। फिर 1977 में जिया-उल हक ने पाकिस्तान में दोबारा से मिलिट्री रूल लगा दिया और फिर यहां से पाकिस्तान के डार्क डेज शुरू हुए। 1979 में जिया-उल हक पैसों के चलते सोवियत अफगानिस्तान युद्ध में घुस गए। सोवियत अफगान युद्ध 10 साल तक चला और इस युद्ध में जिया और पाकिस्तानी आर्मी ने खूब पैसा कमाया। अमेरिका के अलावा अरब देशों से भी पाकिस्तान में खूब पैसा आ रहा था, जिसके चलते जिया-उल हक के समय में पाकिस्तान में ग्रोथ रेट वापस से बढ़ने लगी और 1980s में पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट 6.5% पहुंच गई थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अफगानिस्तान सोवियत युद्ध के समय पाकिस्तान को हर साल 5 से 7 बिलियन डॉलर का फॉरेन एड आता था, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान आज तक उठा रहा है। जिया के समय पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिया को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए मुजाहिदीन चाहिए थे और जिया जिहाद करने के लिए पाकिस्तान में मुजाहिदीन की फैक्ट्री बना रहा था। और आज यही मुजाहिदीन तरीके तालिबान पाकिस्तान बने हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी बैंड बजा रहे हैं। इसके अलावा 1988-89 में जैसे ही सोवियत अफगान युद्ध खत्म हुआ, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट वापस से गिरने लगी। 1990s तक पाकिस्तान की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट गिर के 4.6% तक आ गई थी। फिर उसके बाद 1999 में मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मिलिट्री कू किया और मुशर्रफ की लॉटरी तब लगी जब 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान में घुस गया। पाकिस्तान ने यूएस को मिलिट्री बेस दिए, जिससे पाकिस्तान में भर भर के डॉलर्स आने लगे, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी फिर से ठीक होने लगी।
पर फिर जैसे जैसे यूएस अफगानिस्तान को कंट्रोल करने लगा, यूएस की एड पाकिस्तान में कम होने लगी और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट फिर से गिरने लगी। पर फिर 2013 में चाइना की पाकिस्तान में एंट्री हुई। चाइना पाकिस्तान को सीपेक का सपना दिखाने लगा और उसे लोन देने लगा और डेट ट्रैप में फंसाने लगा, जिससे कुछ समय के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ रेट फिर से ठीक होने लगी, इन्फ्लेशन कम होने लगी। पर यह चीज भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। तो अगर आप पाकिस्तान का पास्ट देखें तो एक चीज साफ समझ में आती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा से बोरोड ग्रोथ रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से फॉरेन एड और लोन्स पे चलती आई है। मतलब कभी अमेरिका पाकिस्तान को पैसा देता है, तो कभी चाइना देता है, तो कभी IMF पैसा देता है और उसी से पाकिस्तान की ग्रोथ हो रही थी। पर अब पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे तो पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। 10 सालों में पाकिस्तान में 3 बार PM चेंज हो चुके हैं, जिसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान की पिछले 10 सालों की एवरेज ग्रोथ रेट 3.5% रही है। अब आप लोग बोलोगे कि अभी तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान पिछले 10 सालों में 0% से ग्रो हुआ है, तो देखो मैं सही कह रहा था। बीते 10 सालों में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 3.5% रही है, पर इन्फ्लेशन 10 सालों में 9.5% रही है, 3 गुना ज्यादा। जब किसी भी देश में ग्रोथ रेट से ज्यादा इन्फ्लेशन रहती है तो ग्रोथ सिर्फ नाम की ही रह जाती है। बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि अगर किसी देश की ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से ज्यादा होती है तो वो देश तेजी से ग्रो करता है, पर अगर किसी देश की ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से कम होती है या इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट से ज्यादा होता है तो वो देश बर्बाद होने लगता है। अब इन्फ्लेशन ज्यादा होने से पाकिस्तान में लोगों की इनकम बीते 10 सालों में बढ़ी नहीं है, उल्टा कम हुई है। 2015 में पाकिस्तान की पर कैपिटा $1550 थी, वहीं आज $1460 है। आज के समय पाकिस्तान का मिडिल क्लास तेजी से गरीब होता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि सिर्फ एक साल में पाकिस्तान में 12.5 मिलियन यानी कि 1.25 करोड़ लोग गरीब हुए हैं और इस समय पाकिस्तान में टोटल 100 मिलियन 10 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। पाकिस्तान में 40% लोग गरीब हैं। तो जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लोगों को सब्सिडीज देनी चाहिए कि वो पॉवर्टी से बाहर आ सके, पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तान के लोगों को हर साल खूब लूट रही है। जहां पाकिस्तान में लोगों की कमाई कम होती जा रही है, गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाती जा रही है। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर हैरानी की बात यह है कि उसके बावजूद पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा है। बीते 10 सालों में पाकिस्तानी रूपी डॉलर के अगेंस्ट 200 रुपए कमजोर हुआ है। 2015 में $1 100 पाकिस्तानी रुपए था, जो 2023 में 300 तक पहुंच गया था। इसके अलावा पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है, जिसके चलते आए दिन पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में भी जाता रहता है। पाकिस्तान पहली बार 2008 में FATF की ग्रे लिस्ट में गया था, फिर 2012 में दोबारा पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया और तीसरी बार 2018 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया था। 2008 से 2019 तक पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में होने से $38 बिलियन का लॉस हुआ है। FATF की ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1 से 2 बिलियन डॉलर के अराउंड ही चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है, IT सेक्टर नहीं है, जिसके चलते पाकिस्तान का एक्सपोर्ट 30 से 40 बिलियन डॉलर के अराउंड ही घूमता रहता है। वहीं इंपोर्ट पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 10 से 20 बिलियन डॉलर के अराउंड ही घूमता रहता है। कभी कभी तो ये 10 बिलियन डॉलर से भी कम हो जाता है। तो आज के समय ना पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रांग है, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ना ही सर्विस सेक्टर। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के डाउन होने का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की आर्मी है, जिसने कभी भी डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया, उल्टा भारत से नफरत के चलते टेररिज्म को सपोर्ट किया, जिसके चलते पाकिस्तान ना कभी इंडस्ट्री पे फोकस कर पाया, ना एजुकेशन पे कर पाया। वहीं भारत को बर्बाद करने के चक्कर में पाकिस्तान का कर्ज बढ़ता गया। इस समय पाकिस्तान का टोटल डेट $280 बिलियन है। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा है। नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ सब ने खूब कर्ज लिया है। तो टोटल डेट में से पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट यानी कि जो कर्ज पाकिस्तान ने बाहर से लिया है वो ही $130 बिलियन है। पाकिस्तान की GDP का 40% $130 बिलियन में से पाकिस्तान ने चाइना से $69 बिलियन का कर्ज लिया है। पाकिस्तान IMF से 25 बार भीख मांग चुका है। देखो, पाकिस्तान की दुश्मन हमेशा से उसकी आर्मी ही रही है। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट रहने ही नहीं देती है, जिसके चलते पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक मॉडल बना ही नहीं पाती है। रिसेंट एग्जांपल आप लोगों ने इमरान खान का देखा ही होगा। पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल कंप्लीट ही नहीं कर पाता है, जिसके चलते पाकिस्तान कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं पाता है। और इसी चीज के चलते आज पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन बन करके रह गया है। देखो, आज के समय पाकिस्तान जो बर्बाद हुआ है वो सिर्फ भारत से हेट्रेड के चलते हुआ है, टेररिज्म के चलते हुआ है, कश्मीर के चलते हुआ है। और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। और देखो, इससे अफगानिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि
40 सालों से अफगानी लड़ ही रहे हैं, पर इससे पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा क्योंकि तालिबान पाकिस्तान में आए दिन अटैक करेगा, जिससे पाकिस्तान कभी स्टेबल रह ही नहीं पाएगा। उन्होंने कोई जंग भी इन्वेस्टर रहा है। पाकिस्तान में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। इसके अलावा दूसरी तरफ भारत ईयर बाय ईयर स्ट्रांग होता जा रहा है और अब भारत बिना पाकिस्तान पे अटैक किए उसे इंटरनल डैमेज पहुंचा रहा है, पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है, आतंकवादियों को पाकिस्तान में मार रहा है। और देखो, ये पॉलिसी भारत की सबसे बेस्ट है क्योंकि इससे भारत का कोई लॉस नहीं हो रहा है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। और भारत को आने वाले 10 सालों तक यही पॉलिसी बना के रखनी होगी। आने वाले 10 साल भारत को किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना होगा और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में फोकस करना होगा और पाकिस्तान तो को चलो बोल दिया इंटरनली था इतना उन्होंने। बिजी कर देना अब कुछ होगा नहीं बोलते। कि आने वाले 10 साल अब मतलब पाकिस्तान $300 बिलियन के अराउंड ही अपनी घूमता तरक्की रहे बस। और पाकिस्तान इंटरनली इतना डिवाइड हो जाए कि वो खुद कई हिस्सों में टूटने लगे। फिर उसके बाद भारत पीओके को कैप्चर करने की शुरुआत कर सकता है। देखो, पाकिस्तान इस समय एक फेल्ड नेशन है और भारत को कोशिश करनी है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रो ही ना कर पाए। तो पाकिस्तान का फ्यूचर यही है कि वो हर देश, हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से खुल के भीख मांगेगा, जैसे वो आज मांग रहा है। महंगाई पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ेगी, पाकिस्तान का कर्ज बढ़ता जाएगा, यंग पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे और पाकिस्तान में आतंकवाद भी बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हो रहा है कि जी जनाब, आज के हालात देख के, आज की सिचुएशन देख के यकीन नहीं आता कि एक बार ऐसा था कि पाकिस्तान बहुत अच्छे दिन थे। अयूब का दौर था। अयूब एक मतलब एक वो थे, आर्मी चीफ थे और बड़े बूढ़े भी बताते हैं, दादी दादा भी बताते थे अयूब का दौर अच्छा था, चीज़ें सस्ती थी। तो इसका मतलब यही है ना कि उसके बाद वो दौर नहीं। आज इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7 चल रही है। हमारी उस टाइम पे 8 ग्रोथ रेट थी। तो इसका मतलब है कि हम कितनी नई चीजें, और एशिया का सबसे डेवलप कंट्री पाकिस्तान था। पाकिस्तान के राज्य यानी में क्या काश काश के हमारे मामलात वैसे वैसे ही चलते रहते तो आज बहुत काश के पास- बहुत बेहतर होता। बहुत बेहतर होता पाकिस्तान। तो अपनी फोकस ही अपनी तरक्की पे रखता। असल में होता पता है क्या होता, ये है कि जो जो सही चल रहे होते हैं, जो आर्मी चीफ हो या कोई भी हो, आसपास वाले भी उल्टे सीधे मशवरे ऐसा देते। ही है। मुशर्रफ से जब पूछा गया ना कि आपने ये फैसला क्यों किया, आपने इतना बड़ा फैसला किया आर्मी चीफ से, तो उन्होंने कहा ये मेरा अकेला फैसला नहीं है। फिर मतलब मुशर्रफ, अच्छा मतलब ये पूरी टीम होती है, पूरी काबीना होती। सही है। वैसे मुशीर होते हैं, वो होते हैं अपना जिनको वो कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पूरी एक काबीना होती है। तो एक बंदा अकेला वन मैन आर्मी नहीं होता, वो अकेला फैसला नहीं करता। तो था मुशर्रफ ने कई बयानों में ये कहा है कि मैंने अकेले फैसले नहीं किए थे, मैंने ये फैसला इनसे रिसीव था, पूरी एक टीम होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कुछ कि इसके साथ होते हुए, कुछ इसके अगेंस्ट होते होंगे। अब जैसे ज़ियाउल हक के दौर में जो गलतियां हुई, आज हमारे बहुत सारे आर्मी से रिलेटेड लोग हैं जो रिटायर है, वो बताते हैं कि इस टाइम पे ये गलती हुई थी, इस टाइम पे ये गलती हुई थी। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या मतलब जिंदगी भर मतलब हम नीचे ही नीचे जाते रहे। मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं आया, कोई ऐसा दौर नहीं आया कि हाँ यार थोड़ा बेहतरी की तरफ जाए और बेहतरी की तरफ जाए। ऐसा ही है। सबसे बड़ा जो मैं अलमिया महसूस करता हूँ, हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं किया, नहीं किया बिल्कुल। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया, हमने अपनी तरक्की पे फोकस नहीं किया। और मेन चीज सबसे बड़ी पाकिस्तान की कि कोई एक फेस, कोई एक चेहरा चेहरा नहीं। लॉन्ग आर्म पाकिस्तान में नहीं चला, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी जी का एक फेस चला। लेकिन वो एक फेस अगर होता भी और चलता भी तो वो ऐसा होता है जब पाकिस्तान पाकिस्तान तो नहीं, yes, पाकिस्तान को ना लूटता बल्कि उसकी तरक्की पे फोकस करता। कोई ऐसा फेस रुकता एक, लेकिन कोई ऐसा फेस रुका ही नहीं। यही चीज आज हमारे ये हाल है। और यकीन करें, मैं तो बड़ी हैरत होती है कि हम 8% से ग्रोथ कर रहे थे और आज पाकिस्तान यूं समझ लो कि दुनिया से लोन पे लोन मांगे जा रहा है। और मतलब महंगाई, अभी अभी मेरे एक दोस्त ने अभी आधा घंटा हुआ है, एक दोस्त ने वो सेंड किया है कि पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली है, पूरी फैमिली ने बच्चों समेत सबको आग लगा दियो। अभी की बात है ये, थोड़ी देर ही हुई है। मतलब पूरी फैमिली ने अपने बच्चों, ही देखो ये हालात है पाकिस्तान के कि लोग अपनी फैमिली को ही जला रहे हैं। नॉर्थ कराची सेक्टर 8 में पूरी फैमिली को आग लगा दी। ओ भाई, तो कहने का मतलब ये है कि ये मुल्क के हालात हैं। अगर तो लोग इस तरह से आपको अगर
खत्म करते रहेंगे तो फिर भी फायदा ही नहीं है। कि ये है कि अब भी मतलब है कि मुल्क ग्रोथ की तरफ जाए, इकोनॉमी की तरफ जाए, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाए। हम इंडिया से सीख लें, बिल्कुल। दूसरे कंट्री से सीख लें, वहाँ कैसे ग्रोथ हुई है, चाइना से सीख लें। हाँ, तो चाइना आज दुनिया का सुपर पावर है। सिर्फ गलत सही है, जब एक घर अच्छा है, एक घर गरीब हो गया है, एक घर में काम हो रहा है, चीजें बना रहा है, तो खुदा के लिए हम क्यों ना बनाए? ऐसा ही जब हम सामने, हमारी आंखों के सामने शीशे की तरह क्लियर है कि यार ग्रोथ किस में है, हम उस मॉडल को क्यों नहीं अपना रहे? ऐसा ही। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।